अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन चैनल को। यहाँ पे आपको मिलती है एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ मिलती हैं आपको वीडियो लेक्चर्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। साथ ही साथ आप दबाइए बेल आइकन को जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। हेलो एवरीवन, मैं शुभम चंद स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 का भी रिजल्ट आया था जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस में रॉन्ग आंसर दे रखा है। अभी हम बात करने वाले हैं 18 जैन शिफ्ट 3 के मैथ्स के सेट की कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे। ठीक है, सबसे इसमें अगर मैं टोटल बात करूं तो 3 क्वेश्चन आपके गलत थे मैथमेटिक्स सेक्शन में। तीनों को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका गलत था वो था अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 19% ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर ₹1000, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एक आदमी एक प्रोडक्ट को कितने का बेचता है, 1000 रुपए का बेचता है, जिसमें उसे 19% का लॉस होता है। 19% का लॉस होता है मतलब अगर मैं 100 में से घटा दूं 19 को, ठीक है, इतने परसेंट की वैल्यू जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसके इतने परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो 81% की वैल्यू ही हो जाएगी आपके पास 1000। और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। आप इसे जब भी सोल्व करोगे आप देखोगे जो ये वैल्यू आने वाली है ये आपकी 1000 से तो बड़ी आने वाली है। सीधा सीधा दिख रहा है। चारों ऑप्शन में आप देखोगे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें वैल्यू 1000 से बड़ी दे रखी हो। तो चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल देना, कोई भी एक जना डाल देना, सबको उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। अगर कोई डाले रिप्रेजेंटेशन तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो जिससे कि बाकी बच्चों को इसकी रिप्रेजेंटेशन डालनी ना पड़े। तो आपकी कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन आईडी नोट कर लो क्योंकि क्वेश्चन के नंबर अलग अलग दे रखे हैं हर सेट में, तो कंफ्यूजन हो सकती है। इसमें क्वेश्चन की आईडी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन आईडी पे जो क्वेश्चन था वो गलत था। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो गलत दे रखा था इस सेट में। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर। ठीक है, लेंथ 50 मीटर मान ली और ब्रेथ मान ली कितनी, 5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमें ऐसी दे रखी है जिसकी लेंथ 50 मीटर है और ब्रेथ 5 मीटर है। आ स्क्वायर एरिया ऑफ साइज 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ स्क्वायर एरिया ऑफ साइज 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मान लेता हूं, डायमेंशन मान लेता हूं स्क्वायर की, ए स्क्वायर, और जो कि है 20 के बराबर। वॉज मार्क्ड फ्रॉम द कॉर्नर, इसके कॉर्नर से ये मार्क कर दी गई है। अब हमें बताना है कि जो फील्ड का एरिया है, मार्क्ड एरिया को अगर हटा दिया जाए फील्ड के एरिया में से तो टोटल एरिया कितना होगा। इसका आंसर इन्होंने 210 मीटर स्क्वायर दे रखा है। 210 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस हिसाब से ये सही आंसर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, आ स्क्वायर एरिया। ठीक है, सिंगल स्क्वायर एरिया दे रखा है। ठीक है, एक ही स्क्वायर एरिया कहीं एक कॉर्नर से 20 मीटर स्क्वायर घटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं, इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 50। रेक्टेंगल का एरिया तो आपके पास आ गया 250 मीटर स्क्वायर, और इसमें से एक स्क्वायर एरिया 20 मीटर स्क्वायर का अगर घटा दिया जाए तो नेट एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट एरिया आपके पास हो जाएगा 250 माइनस 20, 230 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। अब कुछ लोग कहोगे सर ये एरिया यहां से हटा है, हो सकता है एरिया यहां से भी हटाया गया हो, यहां से भी हटाया गया हो और यहां से भी हटाया गया हो। पहली चीज तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा और ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 20 दे रखी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जो एरिया आपको हटाना है उसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2√5। ठीक है, √5 को अगर मैं खोल लूं तो √5 आपका अप्रोक्सीमेटली 0.22 के आसपास होता है, 2.22 होता है। तो 2 इंटू 2.22 अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा, 4.44। तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी, 4.44। ये आपका टोटल है 5, यहाँ पे आ गया आपका 4.44। तो आपको क्या लगता है कि इस कॉर्नर में कोई स्क्वायर एरिया ऐसा बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4.44 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हो सकता है ये वाला कॉर्नर पॉसिबल है या ये वाला कॉर्नर पॉसिबल है। इन दोनों में से एक कॉर्नर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 4.44 हो गया, यहाँ पे भी 4.44 हो गया। ठीक है, दो आपको ऐसे स्क्वायर एरिया मिल गए तो यहाँ पे भी 20 मीटर स्क्वायर आ सकता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 250 माइनस 20 प्लस 20 40, और यहाँ पे नेट स्क्वायर एरिया आपको कितना आ जाएगा, 210 मीटर स्क्वायर, जो कि आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे माना हुआ है और 210 मीटर स्क्वायर इसका आंसर दे रखा है। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आप देखोगे आ स्क्वायर एरिया ऑफ साइज
सबसे पहली चीज यहाँ पे दे रखा है आई स्क्वायर एरिया, एक स्क्वायर एरिया निकाला गया है और यहाँ पे दे रखा है कॉर्नर, ठीक है, एक कॉर्नर से निकाला गया, कॉर्नर्स होता और द स्क्वायर एरिया होता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 210, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आई स्क्वायर एरिया, एक स्क्वायर एरिया घटाया गया है और फ्रॉम द कॉर्नर दे रखा है, मतलब किसी भी एक कॉर्नर से एक स्क्वायर एरिया घटाया गया है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 230 होना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत है। क्वेश्चन आईडी एक बार नोट कर लो आप, क्वेश्चन आईडी क्या है 5410785417, इसकी भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आईडी क्या है 5410785424। ठीक है, इसमें आप देखोगे यहां पे आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है कंपनी के इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट अगर आप करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो दे रखी है कंपनी की और इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रखा है। 1995 का ये है, 1996 का, 1997 का, 1998, 1999, 2000 एंड 2001। ठीक है, सबके रेशियो दे रखे, इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन विच ईयर द इंपोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, कौन से साल में इंपोर्ट कम थे इन प्रोपोर्शन टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी। आप क्लियरली ग्राफ से देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट सबसे कम कहाँ पे है, 1997 में है, जो कि है 0.35। तो 1997 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ना कि 2000। तो ये वाली क्वेश्चन आईडी आप नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में गलत दे रखा है। तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लो, तीनों क्वेश्चन की आईडी आपके सामने है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन की आईडी है, ये सेकंड क्वेश्चन की आईडी है और ये फर्स्ट क्वेश्चन की आईडी है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने जो आंसर मैंने बताए हैं वो मार्क किए हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इसमें सबको पूरे नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में भी चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इसमें भी सबको आंसर मिलेंगे, अगर किसी ने भी एक बंदे ने रिप्रेजेंटेशन डाल दी है। इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने 1997 मार्क किया उन्हें पूरे आंसर पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी अगर कोई और ऑप्शन आपने मार्क किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तब भी आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ मुझे अपनी आंसर की भेजो जिससे कि बाकी सेट्स भी मैं सोल्व कर लूं और बता सकूं कौन कौन से आंसर गलत रखे थे आपके आंसर की में। तो फिलहाल मैं आपसे यही विदा लेता हूं, आपका दिन शुभ हो।